आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे सामने। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 लड़कों की आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? हम मान लेते हैं सबसे छोटे लड़के की आयु है x वर्ष, तो उससे बड़े लड़के की आयु होगी x प्लस 5 वर्ष, उससे बड़े की होगी x प्लस 10 वर्ष, और इससे बड़े की होगी x प्लस 15 वर्ष। तो 4 लड़कों की आयु का योग है 42 वर्ष। इन सब का जोड़ है 42 वर्ष। 4x प्लस 10, 5, 15 और 15 30 बराबर हो गया 42। 4x बराबर हो गया 12, x बराबर आ गया 3, यानी सबसे छोटे लड़के की आयु है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। रवि शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 2/5वीं गति से चलाता है तो वह शहर बी 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि रवि को शहर ए से बी की यात्रा करने में कितना समय लगता है यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है? यदि रवि 2/5वीं गति से चलाता है तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं वही दूरी तय करने में। मान लेते हैं कि रवि है वो शहर ए से शहर बी जा रहा है, वी गति से जा रहा है, और मान लेते हैं दोनों शहरों के बीच में दूरी x है, और सामान्य जब उसकी चाल v रहती है उस टाइम वह टाइम लेता है t। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ये उसकी सामान्य चाल है। अब उसकी चाल हो गई 2/5, पहले v थी अब उसकी 2/5v हो गई। उस टाइम वह दूरी तो x ही है और समय वह लेता है t प्लस 30 मिनट ज़्यादा लेता है। अब v की जगह हम x बटा t रख देंगे तो v की जगह रख देंगे x बटा t बराबर हो गया x बटा t प्लस 30। x से x कट जाएगा और 2/5 t बराबर हो गया 1/t प्लस 30। t प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2t प्लस 60 बराबर हो गया 5t, और 2t इधर 5 में से घट जाएंगे तो इधर बच गया 3t बराबर हो गया 60। तो t बराबर आ गया 20। तो 20 मिनट लगेगी जब उसकी सामान्य गति होगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। एक आयत है हमारे सामने, ए बी बराबर डी सी दे रखा है। 4 आयत है हमारे सामने एक, ये इसमें ये बी है और ये है सी डी। तो ए बी और सी डी दे रखी है हमें 4-4 मीटर, और ए डी और बी सी दे रखी है 2.5 मीटर। ये 2.5 है, ये भी 2.5 है। और हमें दे रखा है पी सी दे रखी है 1 मीटर, ये पी है, और पी सी दे रखी है हमें 1 मीटर, ये एक है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हमें निकालना है एरिया ए बी पी डी का। चतुर्भुज ए बी पी डी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे आएगा क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बी सी पी का क्षेत्रफल त्रिभुज, तो इससे आ जाएगा इस ए बी पी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 गुणा 2.5, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। माइनस करना है त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है 1, ऊंचाई कितनी है 2.5, तो ये आ गया 10, और 2.5 का बटा में 2 है तो ये आ जाएगा 1.25। 10 में से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 8.75, जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा। 10 में से 1.25 घटाएंगे तो आ जाएगा 8.75, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 505 बटा में है कोट स्क्वायर थीटा। 505 बटा में कोट स्क्वायर थीटा है। कोट को हम कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। -505 बटा में है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 15 टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन बटा कोस, साइन बटा कोस गुणा में कर देंगे कोस थीटा, कोस थीटा और पूरे के बटा में साइन थीटा। तो कोस से कोस कट जाएगा और साइन से साइन कट गया, तो यहाँ तो 15 आ गया और यहाँ पे 505 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा -1 और बटा में आ गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आ गया 15। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, जबकि यहाँ उल्टा दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हम माइनस से गुणा कर देंगे। -505 बाहर ले आएंगे, माइनस बाहर ले आएंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है तो इससे ये कट जाएगा और प्लस में आ गया 15, तो आ गया -505 प्लस 15। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 490, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया हुआ है ग्रुप डी में, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 4 से विभाजन का क्या रूल होता है कि उसमें लास्ट की 2 संख्याएं होती है वो 4 से विभाजित होती है, ऐसा तीसरे ऑप्शन में लिखा है, जो कि राइट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। धन्यवाद।